नाम डॉक्टर मारियन है, मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आज जिस मौजू पे मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि हमारी फीमेल्स को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हम साउथ एशियन फीमेल्स हैं, तो फीमेल्स को चाहिए कि अपनी जो रोज़मर्रा की ग़िज़ा है, उसे किस तरीके से एतदाल के साथ खाएँ ताकि ना वज़न कम हो, ना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़े, बल्कि एवरेज वेट जो कि नॉर्मल बीएमआई में होना चाहिए वो रहे। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं तमाम लड़कियों को भी बताना चाहती हूँ जो अनमैरिड हैं या जिनकी शादी अभी प्लान कर रहे हैं कि प्लीज़ डाइटिंग मत करें। अपने वेट को बहुत ज़्यादा जो लीन लड़कियाँ होती हैं उनको वेट की कम होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेंसेस का प्रॉब्लम हो जाता है। कईयों को 2-2 3-3 महीने मवारी नहीं आती, या जिनका बहुत ही ज़्यादा वेट है उनको भी मेंसेस का बहुत इश्यू रह जाता है। उनकी मेंसेस जो हैं उनमें भी इर्रेगुलरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से जब मेंसेस इरेगुलर होंगे, प्रॉपर्ली अपने टाइम पे एग नहीं बनेगा, तो शादी के बाद प्रेगनेंसी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस सारे सूरत हाल में अपने वेट को एवरेज रखना चाहिए, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा। सबसे पहले तो मेंसेस की इरेगुलरिटी फेस करनी पड़ती है, उसके बाद फिर शादी हो जाए तो प्रेगनेंसी होने में मसला होता है, और इन केस अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो बहुत ज़्यादा जिनके वेट में प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, उनमें प्रेगनेंसी ज़ाया होने की टेंडेंसी भी आम फीमेल से ज़्यादा होती है। इस सारी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए ख़ास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव एज की लड़कियाँ हैं, उनके लिए मैं डाइट प्लान यही बताऊँगी कि कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए। दिस इज़ स्पेसिफ़िकली जो राइट प्लान है वो हमारी साउथ एशियन फीमेल्स के लिए। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोशिश करें कि चाहे मौसम ठंडा हो, चाहे गर्म हो, लेकिन पानी जो है या तो टैप वाटर का इस्तेमाल करें या फिर नॉन रेफ्रिजरेटेड जो पानी होता है ना, जो कि आपके टेबल पे पड़ा होता है, या वो इस्तेमाल करें या थोड़ा-सा गर्म करके थर्मोस में डाल के वो पानी पिएँ। वो आपके लिए दी बेस्ट है, आपकी हाइड्रेशन भी बेहतर रहेगी और आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज़्म को भी वो प्रॉपरली फ़ंक्शन करने में हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा रोटी का जो इस्तेमाल है, जैसे कि हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रोटी सालन खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि कोशिश करें आधी रोटी सुबह-शाम खाया करें या मैक्सिमम 1 रोटी सुबह-शाम खाएँ। ठीक है, कोशिश करें कि दिन में 2 टाइम जो है वो डाइट प्रेफ़र करें ताकि आपका वेट भी मेंटेन रहे। लेकिन अगर आप 3 टाइम भी लेते हैं जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट, लंच प्लस डिनर, तो उसमें आधी रोटी सुबह, दोपहर, शाम करें। लेकिन अगर आप सुबह और शाम की ग़िज़ा खाते हैं तो 1 रोटी सुबह-शाम खाएँ, ठीक है? और इसके अलावा हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा गोश्त का इस्तेमाल, कोई भी गोश्त जिसमें चिकन, जिसमें मटन, जिसमें बीफ हो सकता है, हफ़्ते में 2 से 3 दफ़ा सालन की सूरत में, या ये है कि आप रोस्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। और डेली बेसिस पे कोशिश करें कि सब्ज़ियाँ या एटलीस्ट दाल ज़रूर खाएँ, या सब्ज़ी खाएँ या दाल खाएँ। ये भी जो है आपकी बॉडी को उसकी फ़िटनेस को मेंटेन रखने में बहुत अहम साबित होगी। दही का प्याला ज़रूर इस्तेमाल करें और 1 कप दूध ज़रूर पिया करें। फ्रूट में कोई भी फ्रूट जिसमें आप सेब, केला, अंगूर, आम, मतलब जो बड़ा फ्रूट है उसमें 1 या 2 उसके मतलब तादाद में इस्तेमाल करें। और अगर आप कोई जैसे कि अंगूर हैं तो उसको 1 प्याली अंगूर इस तरह का इस्तेमाल करें। और इसके साथ-साथ आधा घंटा वॉक सुबह, आधा घंटा वॉक शाम को करें। बीइंग अ मुस्लिम, आप अगर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, तो नमाज़ जो है उससे अच्छी कोई एक्सरसाइज़ भी नहीं है। कहाँ इबादत, कहाँ बॉडी की एक्सरसाइज़, इस दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर आप डेली आधा घंटा वॉक सुबह-शाम करते हैं तो मोर देन इनफ है। और इस डाइट प्लान को अगर आप अपने मद्देनज़र रख के चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकती हैं। जब फीमेल टीनेज में होती है या रिप्रोडक्टिव एज में होती है तब उसका मेटाबॉलिज़्म जो होता है ना, मेटाबॉलिज़्म वो बिल्कुल अच्छा काम कर रहा होता है, और उसको खाना हज़म होने में, एनर्जी की यूटिलाइज़ेशन होने में बॉडी जो है उसके लिए बहुत सपोर्टिव होती है। लेकिन जैसे-जैसे एज बढ़ जाती है, मवारी रुक जाती है या ओल्ड एज में फीमेल जाती है, तो इस सारी डाइट प्लान को आप हाफ़ कर लें। तो इतनी डाइट जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, और अगर आप इसके मुताबिक इन चीज़ों को आप फ़ॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि ना आपको ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, ना शुगर का, और ये है कि आपका वेट भी
بالکل مینٹین رہے گا اور آپ کو روزمرہ کی زندگی میں آسانی سے اپنے تمام معاملات آپ نبھا سکیں گی اور ایک ہیلتھی لائف اسٹائل، ایک ہیلتھی فیملی ممبر بن کے آپ زندگی گزار سکیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔